बीचे भंवर में नैया हो मैया, बीचे भंवर में नैया हो मैया, दीतू की नरवा लगाइए मैया, दर्शन के अकुताइल नयनवा, दर्शन के अकुताइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता के 5वें स्वरूप की पूजा विधि। स्कंद माता के क्या प्रिय रंग हैं, भोग हमें क्या लगानी है, कौन सा वस्त्र धारण करके पूजा करनी है, फूल, कथा, मंत्र, हर चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मेरी बहनें पूछी हैं, जल्दी से इसमें बता देना चाह रही हूँ कि आप लोग को इससे लाभ होगा और जो मन में तनाव है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है कि दीदी हम लोग व्रत में क्या सो सकते हैं? बिल्कुल सो सकती हैं। अगर नहीं सोइएगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगा, इसलिए पक्का सोइएगा, कहीं दोष नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम 9 दिनों के नवरात्रि व्रत में दिन में हम नहीं सो सकते हैं। तब तो और एक तो हमारा व्रत वाला शरीर है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं अधिक, और फिर सोएंगे नहीं तो और हमें हेडेक होने लगेगा और तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो पक्का सोइएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि दीदी हम लोग पलंग पे सो सकते हैं, बेड पे सो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका एक ही रूम है, उसमें कलश स्थापना की है, तो आप लोग नीचे सोइएगा। उस रूम में बेड पर ना सोएं, क्योंकि माता नीचे हो जाएंगी और आप ऊपर हो जाइएगा, जो कि सही नहीं है। लेकिन अगर दूसरे रूम में, पूजा घर में है, पूजा रूम में आप लोगों ने कलश स्थापना की हुई है, तो आप किसी अन्य रूम में सो सकते हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, किसी और कमरे में आप बेड पर सो सकती हैं। चादर वगैरह साफ सुथरा होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि स्कंद माता की पूजा कल हम 30 सितंबर को करेंगे, दिन है शुक्रवार। तो सबसे पहले हम कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी स्कंद माता हिमालय की पुत्री हैं, जिन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पीछे भगवान कार्तिकेय हैं। दरअसल भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का एक और नाम है स्कंद, जिससे कहा जाता है। ऐसे में स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता के रूप में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, संतान प्राप्ति में बाधाओं को भी दूर करती हैं स्कंद माता। तो इसलिए अगर जिसको इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग माता से मन्नत कीजिएगा, भगवान चाहेंगे तो आपकी गोद अगला नवरात्रि आने से पहले भर जाएंगी। जो ही मेरी बहनें हैं अगर इस संकट से जूझ रही हैं, परेशानी है, कई ऐसी बहनें मेरी बोलती हैं दीदी कई साल हो गया अभी बच्चे नहीं हैं, तो आप लोग स्कंद माता की पूजा कीजिए, ठीक है। और माता से पक्का आप लोग मन्नत कीजिए कि हमारा ये कार्य सिद्ध होगा, तो माता हम जरूर आपको चुनरी पहनाएंगे। अब चलिए अब माता की पूजा विधि जान लेते हैं। तो पूजा विधि किस प्रकार से है, तो जो कि मैं बताते आ रही हूँ। सुबह उठनी है, अच्छे से घर द्वार की साफ सफाई कर लेनी है, स्नान ध्यान करनी है, और उसके बाद से आप उस दिन पीला रंग की साड़ी पहनिए। नियम तो है सफ़ेद साड़ी पहनने की, तो अगर सफ़ेद मिक्स कॉम्बिनेशन वाला कोई साड़ी है कलरफुल तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग पीला साड़ी भी पहन सकती हैं। और अगली चीज़ क्या है कि माता को भोग में उस दिन क्या लगाएं, तो आप माता को उस दिन भोग में पीले में केला लगाया जाता है। पीला रंग का ना केला माता को बहुत अधिक प्रिय है। केला भी लीजिएगा तो हरा और कोई और मत लीजिएगा, पीला केला का ध्यान रखिएगा। पीला साड़ी हो तो पहन लीजिए, नहीं तो सफ़ेद से मिक्स मैच वाली कोई साड़ी है तो पहन लीजिएगा। पीले चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, और हो सके तो आप केला का दान भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी मंदिर वगैरह जाते हैं, कभी कोई कुछ ज़रूरतमंद आदमी दिख जाए, कोई गरीब दिख जाए, तो आप केला खरीद कर भी उसको दान कर सकते हैं। दान करने के लिए देखिए व्रत त्यौहार में दान करना और भी अच्छा माना जाता है। आगे चलिए जान लेते हैं माता के लिए मंत्र हम क्या बोलते हैं। तो माता के लिए मंत्र आप ये भी बोल सकते हैं, ओम स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं
या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, तो ये मंत्र भी आप लोग उच्चारण कर सकते हैं 11 बार 5 बार, या जो पहला बताई हूँ वो भी आप लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको करनी है। पीला फूल मिले वो भी माता को आप चढ़ा सकती हैं, लाल फूल मिलता है वो भी चढ़ा सकती हैं, जो मिलता है वही हमें माता को चढ़ानी है। और उसके बाद से इलायची और लौंग तो मैं जो बता चुकी हूँ। लौंग को कभी जलाइएगा मत, पता नहीं आप लोग कैसे जला रहे हैं, किसके यहाँ ऐसा अगर नियम होगा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, लेकिन नवरात्रि में लौंग नहीं जलाते हैं। मैं एक दो बहन का कमेंट जैसे सुनी, मैं वीडियो बनाई कि आप लोग को मतलब अगर गलती से किए हैं तो अब आगे से ध्यान रखिएगा, बाद में भले ही जलाए ना जलाए आपकी मर्जी है। नवरात्रि के दौरान लौंग नहीं जलाते हैं। लौंग माता को उससे हम छाक देते हैं, उनको चढ़ाते हैं, और आप लोग लौंग जलाते हैं। मैं तो सुनी तो मुझे आश्चर्य लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन बातों का आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और कपूर से आरती जरूर कर लीजिएगा माता का, जो ही आरती आपको आती है। पुस्तक से भी आप आरती गा सकती हैं, और गाकर पूरे घर में ना आप कपूर का जो धुआं है पूरे घर में थोड़ा सबको दिखा दीजिए, हर घर में घुमा दीजिए आरती। और उसके बाद से आप लोग प्रसाद ग्रहण जरूर कर लीजिएगा। दोनों समय प्रसाद हमें भोग लगानी है, ऐसे आप लगाएं ना लगाएं, नवरात्रि के दौरान आपको दोनों समय भोग लगानी है। सुबह में जो नियम है ना कि 9 दिनों में ये प्रसाद माता को ऐसे हमें चढ़ानी है, तो सुबह में वो नियम कीजिएगा। शाम को आप ड्राई फ्रूट्स मिश्री वगैरह भी भोग लगा सकती हैं, और आरती करके और प्रसाद 1-2 मिनट के बाद ही उठाकर आप वितरण कर दीजिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय माता दी।